क्या आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं? सही प्रकार से आपके बोर्ड की तैयारी हो रही है? क्या आपने कोई योजना बनाया हुआ है कि किस प्रकार से हमने तैयारी करना है? आपकी योजनाओं के साथ चलने का पूरा प्रयास हमारा है कि आपने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग के हिसाब से आपके बोर्ड की तैयारी हम कराएं। तो यहाँ पर आज हम क्लास 10th के समस्त बोर्डों के लिए जहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चर्चा होगी। अब यहाँ पर देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चर्चा करने से पहले आप ध्यान रखिए कि वीडियो को आप अच्छी प्रकार से पूरी तरह से देखिएगा। देखने के पश्चात अगर आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल के संबंध में या बहुपद के संबंध में हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि एनी अलजेब्रिक फंक्शन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज px इज इक्वल टू a0 x0 प्लस a1 x रेज टू पावर 1 प्लस a2 x रेज टू पावर 2 अप टू an एंड x रेज टू पावर n। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। और यहाँ पर चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। एंड a1 a2 a3 a4 अप टू an, यह सभी क्या है? इन सभी को गुणांक कहते हैं। टू a0 a1 a2 एंड दीज बिलोंग्स टू रियल नंबर। यह वास्तविक संख्याओं से संबंध रखते हैं। यह वास्तविक संख्याओं से संबंध रखते हैं और वास्तविक संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं और वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी हो सकती हैं। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर बात किया कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद में हमने देखा था, जब हमने क्लासिफाई किया था बहुपद को, तो उसमें बताया था कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और उसका सामान्य समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ पर चर x है, इस चर x की घात अधिकतम 2 है। और a b c यह क्या है? यह वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह ax स्क्वायर के साथ लगा हुआ है। अगर यहाँ पर a का मान शून्य हो जाएगा तो जो घात 2 वाला बहुपद है वह शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। फिर बात होती है कि यदि px इज इक्वल टू 0 हो जाए, जो यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यदि px इज इक्वल टू 0 हो जाए तब उसे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाए तो भी इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। क्योंकि समीकरण के लिए आप जानते हैं कि इक्वालिटी साइन होनी चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए और बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमारे पास टर्म होने चाहिए, पद होने चाहिए या बीजी व्यंजक होने चाहिए, तभी वह द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको हमने इक्वल टू 0 लिख दिया तो इक्वल टू 0 लिखने पर ही यह एक द्विघात समीकरण होगा। तो अब यहां पर देखिए, द्विघात समीकरण क्या है? यह एक चर में, यहां पर देख रहे हैं केवल एक चर है x के रूप में, एक चर में 2 घात वाला जो समीकरण है उसी को ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं। एंड व्हाट इज द जनरल फार्मूला या सामान्य सूत्र क्या है? सामान्य सूत्र ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, जहां पर कि a b c यह वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए बेटा, दूसरी बात आती है कि द्विघात समीकरण को हम किस प्रकार से हल करते हैं। हाउ कैन वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं? तो द्विघात समीकरण को हल करने की यहाँ पर 3 विधियां हैं। पहली विधि को हम गुणनखंड विधि कहते हैं या बाई फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा यहाँ पर है पूर्ण वर्ग विधि है या पूर्ण वर्ग बना करके किस प्रकार से हम दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं, यह दूसरी विधि है। और तीसरा यहाँ पर द्विघात सूत्र है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है
या श्रीधराचार्य फार्मूला है, उस फार्मूले की सहायता से हम इसको हल कर सकते हैं या उसके मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। अब गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे। यहाँ पर गुणनखंड विधि में सामान्यतः हम जो मध्य पद दिया गया है उस मध्य पद को दो पदों में विभक्त कर लेते हैं और बाई ग्रुपिंग समूह बना करके गुणनखंड बनाने की प्रक्रिया कर देते हैं। इसका मतलब है कि जो दो घात वाला समीकरण दिया गया है उस दो घात वाले समीकरण को हम रेखीय समीकरण या रेखीय गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर देते हैं और यहाँ पर हमको दो मूल प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि की बात करते हैं तो पूर्ण वर्ग बनाने की प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको जो भी समीकरण हमारे पास दिया गया है उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में परिवर्तित करना है। और किस भाग को परिवर्तित करना है, लेफ्ट हैंड साइड को परिवर्तित कर लेना है। और जब इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में इसको परिवर्तित कर पाएंगे तब जाकर के राइट हैंड साइड का मान निकाल पाएंगे। फिर तीसरी विधि है यहाँ पर कि द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यह x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यह श्रीधराचार्य सूत्र है। इस श्रीधराचार्य सूत्र से हम डायरेक्ट किसी दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं या उसे हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, What is the meaning of the solution of quadratic equation? किसी द्विघात समीकरण का हल, जब हम चर का वह मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है या चर का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है उसे ही हम इस द्विघात समीकरण का हल कहते हैं। जैसे हमने कोई अल्फा मान लिया या कोई मान दिया गया है, जैसे x इज इक्वल टू, अगर इसने 2 दे दिया, x इक्वल टू -2 दे दिया, x इक्वल टू -5 दे दिया और इसको दिए गए समीकरण में यदि रखते हैं, यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यह बराबर आ जाते हैं या यह शून्य के बराबर आ जाता है, तब जाकर के वह दिए गए समीकरण का हल होता है। इसका मतलब p अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर x इक्वल टू अल्फा है, इसका मान यहाँ पर रखा तो यह हो गया a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब बराबर हो जाएगा तो आप हल प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल हो सकते हैं, मूल डिपेंड करते हैं या निर्भर करते हैं घात पर। तो यहाँ पर अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, इनको हम अल्फा बीटा के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं या किन्हीं अन्य नोटेशन के द्वारा यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि द्विघात समीकरण का विविक्तिकर क्या होता है। देखिए, विविक्तिकर का मतलब होता है विवेचक या विवेचना करने वाला। तो जो द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं उस द्विघात समीकरण के गुण दोषों को बताने वाला जो पद होता है उसे ही हम विविक्तिकर कहते हैं या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और यदि हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यह एक द्विघात समीकरण है तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर यह b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। दिए गए समीकरण से इसकी तुलना करते हैं, abc का मान निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac में रख करके मान ज्ञात करते हैं। अब जब d का मान हम ज्ञात करेंगे तो d का मान वह धनात्मक हो सकता है, d का मान 0 के बराबर हो सकता है या d का मान ऋणात्मक हो सकता है। तो वही मूलों की प्रकृति को बताता है, नेचर ऑफ द रूट्स बताता है। यहाँ पर देखिए मूलों की प्रकृति क्या हो गई, यहाँ पर पहला d इज ग्रेटर देन 0 या b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब यहाँ पर भिन्न मूल होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे एंड रियल रूट होंगे वास्तविक। तो यदि d का मान या डिस्क्रिमिनेंट का मान धनात्मक होता है तो उस दशा में यहाँ पर डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट भिन्न और वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। यदि d बराबर 0 हो जाए या b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए तब इक्वल एंड रियल रूट मिलते हैं, समान और वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से यदि d इज लेस देन 0 हो तो उस दशा में
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसका मतलब d का मान लेस देन 0 है, ऋणात्मक होगा। तो d का मान यदि ऋणात्मक होगा तो कोई भी वास्तविक मूल हमको प्राप्त नहीं होगा। यहां पर नॉन रियल रूट मिलेंगे।